बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप सबको पता है कि पंजाब भर में जो है कमाद की फसलें वो तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। तो इस वक्त हम फूलनगर के निवा कामो गिल में सरदार शेर बहादुर की जो फसलें हैं वहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारे साथ जो है किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकज़ी जो सेक्रेटरी नशर इशाअत हैं हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब, उनसे भी बातचीत करेंगे कि जो इन फ्यूचर किसान हैं उनका वो क्या नज़र आता है उनको, और दूसरी तरफ जो मुतबादल उसके बिल हैं उसके हवाले से भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और आज हम स्पेशली जो है कमाद की फसलें तैयार हुई हैं और वो रेट शेड के हवाले से आज जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। क्या कहते हैं मज़ीद उनकी ज़ुबानी सुनते हैं जी। ये शुक्रिया। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर करोड़ों एकड़ रकबे पर गन्ने की फसल खड़ी है, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि शुगर मिलें अभी तक नहीं चलाई गई, जबकि केन एक्ट के मुताबिक और हुकूमत ने भी कहा था कि 15 नवंबर से मिलने चले, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि अभी तक नहीं चलाएगी, जिसकी वजह से किसान इतने परेशान हैं कि आइंदा फसलों के लिए ना हम खाद खरीद सकते हैं, ना हम बिजली के बिल अदा कर सकते हैं, ना हम कीड़े मार अद्वियात जो है वो ख़रीद सकते हैं। इसलिए मेरा ये मुतालबा है कि कानून के मुताबिक, जैसा कि इन्होंने वादा किया था, जल्द अज जल्द शुगर मिलें चलाई जाएँ ताकि हम अपने कमाद की फसल को ठिकाने लगाकर हम उस पर गंदम काश कर सकें। और मैं ये वार्निंग देता हूँ कि अगर ये गन्ने की फसल ना उठाई गई और गंदम काश ना हुई तो आइंदा साल मुल्क के अंदर गंदम का इतना बड़ा बहरान होगा कि जहाँ लोग एक एक रोटी को भी तरस जाएंगे। इसलिए इस नायल हुकूमत से मेरा मुतालबा है कि वो जल्द अज जल्द शुगर मिलें चालू कराए और गन्ने की जो कीमत है वो 400 की बजाय वो 500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की जाए, क्योंकि पिछले साल ज़री मदाखल इतने महंगे थे, जिनमें ख़ुसूसन खाद और खाद की ब्लैक मार्केटिंग कि ये पूरी हुकूमत मिल के ये किसानों को तो पकड़ लेती है अगर 5 मन गंदम हमारे घर में पड़ी हो, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि इन बड़े बड़े माफियाज जो खाद के माफियाज हैं इनको ये पूछती तक नहीं, और इनकी आंखों के सामने खाद ब्लैक मार्केटिंग में फ़रोख्त हो रही है और ये उन्हें पूछते नहीं है। लिहाजा मेरा ये मुतालबा है कि बिजली के रेट भी कम किए जाएँ, खाद की सस्ती की जाए और शुगर मिलें जल्द अज जल्द चलाई जाए। नाज़रीन, ये किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब हैं। इन्होंने जो है ये बताया कि इन फ्यूचर पाकिस्तान में जो है अवाम को जो है कहत साली का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ सर, मुझे आप ये बताएं कि किसान बोर्ड की तरफ से किसानों को मोबिलाइज़ करने के लिए कोई लीगली कोई इस तरह का पर्सपेक्टिव नहीं आपने देखा भी? जी, सबसे पहले तो हमने इस बात को अदालत आलिया में चैलेंज किया, लेकिन मैं नहायत अदब के साथ ये बात करना चाहूँगा कि आगे से जो लीगल हमारे हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं वो ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं कि ताकि वो जवाब ही नहीं देते अदालतों को, और वो अदालतों को कुछ नहीं समझते, इसलिए वो तारीख़ अभी तक नहीं डली। और दूसरा, हमने अभी पिछले दिनों गवर्नर हाउस के सामने इस सिलसिले में हमने एहतजाज भी किया है, और अगर ये मिलें न चलाई 30 तक तो फिर दोबारा इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान कराची से खैबर तक हम सरापा एहतजाज बनेंगे और फिर हुकूमत उसकी ज़िम्मेदार होगी अमन आमक। भाई साहब, आप एज अ फार्मर, एज अ सिविलियन जो है किसानों की और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं? फ्यूचर तो इंशाअल्लाह ताला अच्छा होगा अगर अवाम ने अपने जो नुमाइंदे हैं वो ऐसे चुने कि जो वाकई अवाम के खैर खा हुए, तो इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर मैं समझता हूँ कि इतना बुरा नहीं है। तो इस वक्त जो है ये रेट शेड के हवाले से आज एहतजाज भी आप कर रहे हैं जी जी, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? इस हवाले से ये अभी तो हम एहतजाज कर रहे हैं यहाँ खड़े होके, तो अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने तो इंशाअल्लाह ताला हमारी मुल्क की तंजीम है और सबसे पुरानी और मुनज़्ज़म तंजीम है, हम कराची में भी, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, KPK में भी और पंजाब के अंदर भी एहतजाज करेंगे। अभी हमारे नए सदर माशाल्लाह बड़े एक्टिव सरदार ज़फ़र हुसैन खान साहब फैसलाबाद के मुकर्रर हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि उनकी क़यादत में किसान बोर्ड पाकिस्तान एक तारीख़ी एहतजाज करेगा कि हुकूमत
उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ये साहब, अभी ये फसलें जो है तकरीबन तैयार हो चुकी हैं, जी जी। तो ये जो है किसान ये इसकी काश्त भी नहीं कर रहे, काट भी नहीं रहे, तो क्या नुकसान नहीं होगा इससे पाकिस्तान की मुईशत में भी? ज़ाहिर बात है इतना, क्योंकि ये इतना नुकसान हो रहा है कि एक तरफ तो हुकूमत कीमती ज़र मुबादला जो इस वक्त ये रौला डालती है हुकूमत ज़र मुबादला का, डॉलर की प्राइस का, तो यानी ये बाहर से चीनी मंगवाते हैं, उसमें भी फिर ब्लैक मार्केटिंग और माफिया जो है वो अरबों रुपया कमाते हैं। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि ये गन्ना जो है बेचारे काश्तकार मजबूर होकर ये फ़रोख्त कर रहे हैं चारे की शक्ल में। तो अगर ये गन्ना चारे की शक्ल में चला जाएगा तो आइंदा साल चीनी का भी बुरान पैदा होगा, और फिर ये हुकूमत जो है हमारे कौमी ख़जाने से ज़र मुबादला खर्च करके चीनी को लाएगी बाहर से, और यहाँ मुल्क के अंदर चीनी पैदावार नहीं हो सकती क्योंकि लोग चारे में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप हाई साहब किसानों को मोबिलाइज़ करते हुए, प्रमोट करते हुए, जो इस वक्त हुकूमत में आला अफसरान बैठे हुए हैं, हुकूमत में जो बैठे हुए हैं, उनको क्या पैगाम देते हैं? हाँ, मैं उन्हें ये पैगाम देता हूँ कि खुदा के लिए इन शुगर मिल मालकान जो इस वक्त हुकूमत में भी है, अपोजिशन में भी है, दूसरी पार्टियों में भी है, और जो इस वक्त कब्ज़ा किए हुए हैं, इनकी बात ना माने, उन बेचारे करोड़ों किसानों की सुने कि जो फील्ड के अंदर मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की मईशत के लिए काम करते हैं। तो खुदारा इन 89 शुगर मिल मालकान की बजाय करोड़ों किसानों की सुने। नाज़रीन, अगर इस वक्त हुकूमत ने जो है किसानों को मोबिलाइज़ ना किया तो इन फ्यूचर पाकिस्तान में जो है कहत साली के कहत जो पड़ेगा, उसके साथ साथ जो है मज़ीद जो शुगर की प्राइसेस हैं उसको भी जो है बढ़ता हुआ, आसमानों को छूता हुआ आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम एक नए प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। शुक्रिया।